Students, this is the third stanza of the poem Ode to Autumn. First line, where are the songs of spring? बेटा यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा राइटर है वो बात कर रहा है सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग की। जो वसंत ऋतु होती है उसमें बड़े बड़े सुंदर पक्षी बोलते हैं, तो वो जो बोलते हैं तो वो क्या गीत सा लगता है। तो वसंत ऋतु में नई नई कोपलें खिलती हैं, यानी बड़ी सुंदरता होती है। अब कभी यहाँ पर याद कर रहा है कि भाई देखो, हाँ ये ऑटम तो है, ऑटम में फल भी हैं, बहुत पके हुए फल हैं, लेकिन सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग कहाँ हैं? अरे आए, वे आर दे, अरे वो कहाँ हैं? थिंक नॉट ऑफ देम, अब कभी खुद ही कहता है थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, पतझड़ ऋतु से कहता है कि भाई दाउ मीन तुम्हारा भी, हैस्ट मीन हैज़, जैसे हम हैज़ बोलते हैं, जो हैज़ का पुराना फॉर्म है हैस्ट। दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, फिर तुम्हारा खुद का भी संगीत है। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, बेटा डाइंग डे मीन्स इवनिंग को बोला गया है। जो शाम हो रही होती है आराम से, तो जो सूरज की किरणें होती हैं तो बादलों पर पड़ती हैं, बादलों में से निकल के आती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि वो सलाखें हों, खिड़की की जो विंडो की जो छड़ें हों, उसकी तरह से दिखाई देती हैं। तो क्लाउड भी कई बार उसी की तरह, बार्ड यानी छड़ों की तरह दिखाई देते हैं उन किरणों की वजह से। जबकि जो बार्ड क्लाउड्स होते हैं यानी छड़दार बादल होते हैं, वो दिखाई देते हैं इवनिंग के टाइम पे। एंड टच द स्टबल प्लेन्स, और जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं? टच द स्टबल प्लेन्स, टच कर देती हैं विद रोजी ह्यू, ये किरणें, रोज मीन गुलाब, ह्यू मीन कलर, तो गुलाबी रंग के साथ वो स्टबल प्लेन्स। बच्चों स्टबल की बात करते हैं, जब फसलों को काट लिया जाता है तो उसके जो कटा हुआ जो भाग होता है जिसे ठूंठ बोलते हैं, तो उसे स्टबल कहा जाता है। प्लेन्स में मैदान होता है, जो फसलों के बचे हुए भाग है वो जो खेत में रह जाते हैं उसे स्टबल बोलते हैं। तो स्टबल युक्त तो ठूंठ युक्त जो मैदान है, उस मैदान में जो रोजी ह्यू यानी गुलाबी रंग के साथ वो किरणें, सूरज किरणें उन मैदानों को छूते हुए जाती हैं शाम। देन इन ए वेलफुल कॉयर, और तभी क्या होता है कि एक विलाप करते हुए कॉयर में, कॉयर मीन समूह गान, जब एक साथ मिलके सभी लोग गाते हैं तो उसे कहते हैं कॉयर। तब वेलफुल विलाप कर रहा है। कॉयर में एक स्मॉल नेट्स मॉर्न, जो छोटे छोटे जो भुनगे होते हैं वो क्या करते हैं? शोक मना रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। अमंग द रिवर सैलोज, और रिवर सैलो, बेटा नदी है वहाँ पर, और नदी के पास में जो खड़े हुए पेड़ हैं उन्हें क्या कहा गया? सैलो। तो कुछ पेड़ का एक फॉर्म होता है ट्री, जिसके सैलो बोला जाता है। तो जो रिवर के जो साइड में पेड़ हैं उन पर बॉर्न अलोफ्ट, तो ऊंचाई पर धारण किया हुआ है। और सिंकिंग, यह डूब रहा है। कौन डूब रहे हैं? ऊपर। और बॉर्न अलोफ्ट, बॉर्न मीन धारण करना, वहन करना, अलोफ्ट मीन ऊपर, सिंकिंग मीन डूबना, नीचे जाना। तो जो ये पक्षी हैं, ये नॉट पक्षी, पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, नेट्स यानी भुनगे की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर मॉर्न करते हुए जा रहे हैं। जैसी हवा तेज़ चलती है तो ये वहाँ पेड़ों के पास वाले जो क्षेत्र में उड़ रहे हैं, तो हवा से ऊपर चले जाते हैं, हवा नीचे जाती है तो नीचे आ जाते हैं, मतलब कम हो जाती है हवा तो नीचे आ जाते हैं, और हवा तेज़ बहती है तो ऊपर चले जाते हैं। लाइट विंड लिव्स और डाइज, ऐसा ही एक्टिविटी है जो हल्की से हवा है, जो लिव्स यानी तेज चल रही होती है तो ऊपर उठते हैं, डाइज कम हो जाती है, डाई मीन हवा का मरना, मतलब हवा का बंद होना, तो नीचे आ जाते हैं। वहीं पर एंड फुल ग्रॉन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्ड,
और यहीं पर अब देखो, ये इस मौसम के गीतों की बात करें, जैसे वसंत ऋतु में गीत होता है, तो जैसे यहाँ किस किस का गीत है? यहाँ पर गीत है एक नेट्स का, गीत है लैम मेमने का, जो कि मेमना बकरी का बच्चा होता है, भेड़ का बच्चा और बकरी का बच्चा दोनों को हम कह सकते हैं। तो जो मेमना होता है वो लाउड जोर से क्या करता है, ब्लीट करता है, जो उसकी आवाज़ होती है उसे क्या करते हैं, ब्लीट। हिली बॉर्न, जब हिल पर जो हिल पर वो स्थित है, वहाँ पर वो जो लैम्प है वहाँ पर वो क्या कर रहा है, ब्लीट कर रहा है, मीन्स वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मिमिया रहा है। ब्लीट करना, मिमियाना। हैज क्रिकेट, जब वहीं झाड़ी में एक क्रिकेट है, झिंगुर है, वो भी गाना गा रहा है। नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, और इसी के साथ साथ ट्रेबल सॉफ्ट। बच्चों ट्रेबल क्या होती है, जो कोई अपने हाईएस्ट सुर में जिसकी जितनी क्षमता है उसमें बोल सकता है, गा सकता है, वो ट्रेबल होता है। हाईएस्ट नोट होता है उसे ट्रेबल बोलते हैं। तो सॉफ्ट मैंने मधुर, जो ट्रेबल में जो ऊंची आवाज़ में, रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप। रेड ब्रेस्ट किसे कहा गया उसे समझिए बच्चों रेड ब्रेस्ट जो है, रेड ब्रेस्ट होता है, एक पक्षी होता है, उसे हम रेड ब्रेस्ट बोलते हैं। यानी वो लाल क्या होता है, उसपे चेस्ट पे दाग होता है। और इसी पक्षी को रोबिन भी बोला जाता है। ये यूरोप में मिलने वाला वर्ड है। तो फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, कहाँ से गा रहा है बेटा, गार्डन क्रॉफ्ट। बच्चों पहले हम समझते गार्डन क्रॉफ्ट क्या है। बच्चों गार्डन क्रॉफ्ट होता है वो, लेट मी हैव, गार्डन क्रॉफ्ट होता है बच्चों जब हम अपने घर के आसपास वहाँ पर कुछ ऐसी सब्जियाँ बो देते हैं घर के पास, जो जैसे कि सब्जियाँ हुई या मसाले हुए जो हमारे किचन के लिए यूज होते हैं, तो हम उसे गार्डन क्रॉफ्ट या किचन गार्डन बोलते हैं। यानी किचन के लिए बोया हुआ गार्डन, यानी सब्जियों के लिए बोया हुआ गार्डन, गार्डन क्रॉफ्ट कहलाता है। तो जो गार्डन क्रॉफ्ट या किचन गार्डन है, वहाँ से वो गाना गा रहा है। कौन कौन सा पक्षी है, रेड ब्रेस्ट। रेड ब्रेस्ट मीन रोबिन। एंड गैदरिंग्स स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और स्वेलो भी एक बर्ड होता है, वो सभी लोग इकट्ठे हैं आकाश में, और वहाँ से वो ट्विटर यानी वो भी चहकते हुए जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। इस स्वेलो की खास बात क्या होती है कि जब वो गर्म मौसम यूरोप में आ रहा होता है तो वो वहाँ चला जाता है, जैसे ही वहाँ ठंडा मौसम आने लगता है तो वो गर्म क्षेत्र की तरफ चला जाता है। So students, this is the last stanza of this poem. Poem is complete from my side. If you have any problems, you may ask me tomorrow. Okay.